चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, एक्सरसाइज 17C चैप्टर 17 प्लेइंग विद नंबर्स क्लास 8। ये एक चैप्टर हम कर रहे थे, बीच में मैंने छोड़ दिया था इसको, ठीक है। तो लास्ट एक्सरसाइज है, सिंपल सी है। चलिए करते हैं इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 10, ठीक है। कौन सा नंबर 10 से डिवाइड होता है, हमें ये बताना है। जब भी हम ये बात करेंगे डिविजिबल बाय 10, 3, 5 कोई भी नंबर हो तो हम पूरा डिवाइड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10 हो गया, सिंपल सी बात है, 100 हो गया, 10 1 ज़ा 10 हो गया, 0 0, तो पूरा डिवाइड हो गया, पॉइंट में आंसर नहीं आया, तो इसको बोलते हैं डिविजिबल, ठीक है। तो सबको पता लगाने का कुछ ना कुछ कोई ना कोई ट्रिक होती है। 10 का तो बहुत इजी है, कोई भी नंबर जिसके एंड में 0 आता है वो 10 से डिवाइड हो जाता है। तो हम बोलेंगे नंबर्स एंडिंग विद 0 आर डिविजिबल by 10, hence 100, 400, 3810 and 100,050 are divisible by 10, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। हमें 5 का डिविजिबल बताना है। अब देखो यही पूरा का पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन दोबारा नहीं उतार रहा, बस मैं नंबर उतार देता हूँ, है ना, बस ये उतार देता हूँ, डिविजिबल बाय 5, ठीक है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, हमें दिया हुआ है इसमें 8 2 3 6 5, ठीक है। या सिंपल एक काम करते हैं, ठीक है, इसको भी लिखने की क्या ज़रूरत है, हम सिर्फ इसमें क्या करेंगे, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है, इसमें क्या ही कराऊंगी आपको, ठीक है। तो क्या करेंगे, बहुत सारे नंबर्स दिए हुए, कोई भी नंबर दिया हो जिसके एंड में 0 या फिर 5 आता है, वो नंबर हमारे 5 से डिवाइड होता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नंबर्स एंडिंग विद 0 और 5, ठीक है, ऐसे कर दो। नंबर्स एंडिंग विद 0 और 5 आर डिविजिबल बाय 5। हैंस कौन कौन सा नंबर है, देखो 82 नहीं, 365 यस, 365, 9215 यस, क्योंकि एंड में कितना है, 5 है एंड में, 8600 यस, ये नंबर 5 से भी डिवाइड हो सकता है और 10 से भी डिवाइड हो सकता है। यहाँ पे हमें 5 का बताना है बस, ठीक है। इसके बाद कितना है, 59530 यस, 59513। उसके बाद क्या हमारा 11118885 यस, क्योंकि एंड में कितना है, 5 है। उसके बाद कितना है हमारा 987965, ये भी है। उसके बाद बस इतने नंबर हैं, आर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। चलिए थर्ड पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 2 का बताना है, ठीक है। उसको रब कर देते हैं, ठीक है। इसमें 2 का बताना है, 2 का, ठीक है। कौन कौन सा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो हर इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो हम लिखेंगे ऑल, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पे, इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, हर इवन नंबर 2 से डिवाइड होता है। हैंस 36 इवन है, 491 इवन नहीं है, 882 इवन है, 5860 इवन है, ठीक है, 9348 इवन है, ये भी लिख देंगे। उसके बाद कितना हमारा 11334 इवन है। उसके बाद 43963 इवन नहीं है, 86585 इवन नहीं है, आर डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। 4 में क्या बोला है, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय 3, 3 से पता लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे है डिविजिबिलिटी ऑफ 3 का क्या करते हैं, सारे नंबर को प्लस करते हैं। देखो फॉर एग्जांपल 36 है, हाँ मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कर रहा हूँ डायरेक्ट, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लो ये नंबर है दिया हुआ है, तो क्या करेंगे 3 + 6 = 9, विच इज डिविजिबल बाय 3, hence 36 is divisible
बाय 3, ये ऐसे करना होता है आपको। नंबर को प्लस करके देखो, प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा अगर वो नंबर 3 से डिवाइड होता है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब मैं जल्दी जल्दी करूँगा, देखो 491, तो 4 + 9 + 1 कितना हो गया 14। तो ये 3 के टेबल में नहीं आता तो ये डिवाइड नहीं होगा। इसको चाहो तो इसको आप आगे और ले जा सकते हो, मतलब सिंगल डिजिट में ला सकते हो। इसको आगे कर लो, 1 + 4 = 5, ये भी नहीं आता। ये नहीं आएगा तो ये भी नहीं आएगा, याद रखना है। 2 डिजिट में नहीं, प्लस करने के बाद अगर नहीं आया ना तो कभी नहीं आएगा, कितना भी प्लस करते रहो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो। अब मैं येस नो लिखूंगा, आपको पेपर में कैसे लिखना है, विच इज़ डिविजिबल बाय 3, है ना। यहाँ पे लिखोगे विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, हैंस 491 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। मैं येस नो लिख रहा हूँ बस, नो। नो मतलब कि नहीं डिवाइड होगा, ठीक है। 8 8 2, तो क्या करेंगे 8 + 8 + 2, 8 और 16 2 18, देखो 18 आ गया। अब ये डिवाइड हो रहा है ना, इसको और कर लो तब भी डिवाइड होगा। अगर यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ भी डिवाइड होगा, यहाँ नहीं हो रहा तो यहाँ भी नहीं होगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे येस। उसके बाद कितना हमारा 5860, 5860। सो 5 + 8 + 6 + 0, तो कितना हो गया 8 से 14, 14 18 19, 19 = कितना हो गया 1 + 9 = 10, ठीक है। यहीं पे 19 पे ही खत्म कर दो यार, चलो 10 पे खत्म कर दो, जहाँ मर्जी कर दो। नो सॉरी, ये 19 पे खत्म कर दो, लंबा क्यों करें। बस आप समझ गए ना, बस छुट्टी, नो कर दो इसको, नो, ठीक है। उसके बाद कितना है 5860 के बाद 9348, 9348, सबको प्लस करना है। 9 + 3 + 4 + 8, ठीक है। 9 10 11 12, ठीक है। 12 और 8 20 24, ये डिवाइड हो रहा है, इसको प्लस करो तब भी डिवाइड होगा, तो लिख दो बस सिंपल येस। 4 और 2 को प्लस कर लो 6 आ जाएगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद कितना है 1 1 3 3 4, तो 1 + 1 + 3 + 3 + 4, ठीक है। 3 6 10 11 12, 12 12 को और प्लस कर लो 3 आ जाएगा, तब भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है येस। उसके बाद कितना है 4 3 9 4 3 9 6 3, सो 4 + 3 + 9 + 6 + 3, ठीक है। 4 5 6 7 9 और 7 16, 16 और 6 22 23 24 25, 25 आ गया, ठीक है। नो, हो सकता है मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, मेरा कोई एडिशन में गलती हो जाए, मगर आप कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है। क्योंकि काफ़ी बार मुझसे गलती हो जाती है जल्दबाजी में क्वेश्चन करते वक्त, तो किसी से भी हो सकती है। तो बच्चे बोलते हैं सर गलत हो गया, गलत हो गया। भाई कॉन्सेप्ट अगर आप समझ गए ना, छोटी मोटी कैलकुलेशन में गलती हो गई तो अपने आप करेक्ट कर लिया करो, ठीक है। चलो 8 + 6 + 5 + 8 + 5, ठीक है। 8 6 14, 14 4 20 21, 21 और 8 29 29 30 34, ठीक है। 4 2 3 7 नहीं होगा, नो लिखेंगे, नो, ठीक है। चलिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर हो गया कौन सा, 4th कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसमें हमें 9 की पता लगानी है, डिविजिबिलिटी ऑफ 9। 9 की और 3 की सेम है, ठीक है। 9 की और 3 की सेम है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट हमारा कितना है देखिए 89 है, दोनों को प्लस करके देखो, 8 + 9 17 आ गया, जो 9 के टेबल में नहीं आता, नो। प्लस करने के बाद अगर 9 के टेबल में नंबर आएगा तो येस, नहीं आएगा तो नो, ठीक है। दूसरा कितना है हमारा 729, 729, ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, येस नो आपको भी लिखना है। जैसे यहाँ पे आप लिखोगे 17 विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 19, हैंस 89 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 9, सॉरी नॉट 99, ठीक है। 729, तो कितना करेंगे इसमें 7 + 2 + 9, 7 2 9 9 18 18, ये आता है, इसको आगे प्लस करोगे कितना आएगा 9 आएगा, तो वो भी आएगा, तो यहीं पे खत्म कर दो, येस। काफ़ी बार क्या होगा, मान लो बहुत बड़ा नंबर है और आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा, तो उसको भी प्लस कर लो, तब तक प्लस करते चलो जब तक आपको समझ में आ जाए कि हाँ अब मुझे कॉन्फिडेंस हो गया कि ये नंबर आता है या नहीं आता, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेना 1386, सो 1 + 3 4 + 8 12 + 6 18, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 18, मतलब 9 2 18। उसके बाद कितना हमारा 20586, 20586, सो 2 + 0 + 5 2 7 + 7 7 14 15 + 15 और 5 20 21 21, 9 3 27 होता है, नो, ठीक है। चलिए 4 2 3 1 5, 4 2 3 1 5 करते हैं, 4 + 2 + 3 + 1 + 5, ठीक है। कितना हो गया 4 2 6 7 8 9 10 15, ठीक है। ये भी हमारा नो हो गया। उसके बाद कितना हमारा 5 और बीच में पता नहीं 4 0 शायद, 1 2 3 4 और ये हो गया हमारा 4, तो 5 + 1 2 3 4 + 4 कितना हो गया 9, तो हो गया हमारा येस। आप चाहो तो इसको ऐसे भी प्लस कर सकते थे, 5 को और 4 को प्लस कर सकते थे, बस 0 को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
तब भी मैंने दिखा दिया। चलिए आगे चलिए। 8 9 1 3 2 6, 8 प्लस 9 17 प्लस 1 18 प्लस 3 18 और 3 19 20 21 22 23 23 और 6 29 विच इज़ नो। ठीक है, उसके बाद कितना है हमारा 108 53 69, इसमें 0 है, मैं 0 को ऐड नहीं करूँगा क्योंकि लिख के बड़ा हो जाता है। 1 प्लस 8 9 प्लस 5 9 और 5 14 प्लस 3 15 16 17 प्लस 3 17 और 6 हो गए हमारे 23 प्लस 9 23 में अगर मैंने 9 प्लस किए तो 23 में अगर मैंने 7 प्लस किए तो जाएगा मेरा 30 30 में 2 और प्लस करो 32 हो जाएगा मेरा 32 आता नहीं है 9 के टेबल में। 9 4 जा 28 होता है, सॉरी 9 4 जा 36 होता है और 9 3 जा 27 होता है, तो ये भी हो गया हमारा नो। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 मेरा हो गया कंप्लीट इस तरीके से।